सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने पवित्र यूक्रिस्त के विषय में एक क्लास लिया और एक सवाल मेरे पास बहुत पहले से आया। कई लोग पूछते रहते हैं, लोगों के मन में एक डाउट है, हम लोग एक दिन में कितनी बार पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण कर सकते हैं? रोटी दाकरस के रूप में परम प्रसाद को दिन में कितना बार हम स्वीकार कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं? एक मिसा में सुबेरे भाग लिया, इसके बाद हो सकता है शादी में भाग ले रहा हो या किसी का मृत्यु उसमें भाग ले रहा हो, उस समय पर भी मिस्सा बलिदान होता है। क्या उस समय पर भी हम लोग परम प्रसाद ग्रहण कर सकता है कि नहीं? ये एक सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। दिन में कितने बार हम लोग ग्रहण कर सकता है? सीधा उसका उत्तर मैं बताता हूं। एक बार तो हम सब लोग अगर मिस्सा में भाग नहीं लिया तब भी ले सकता है। उदाहरण के लिए कोई बीमार व्यक्ति है, पुरोहित स्वयं घर में ले जा करके उसको यूक्रिस्त देता है, अर्थात तो वो मिस्सा बलिदान में भाग भी नहीं लिया तब भी उसको पवित्र यूक्रिस्त मिल गया, परम प्रसाद मिल गया। लेकिन यदि हम लोग मिस्सा बलिदान के लिए जाते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले लोगों के लिए एक अलग नियम है। हमारा हक है, दिन में एक बार हम परम प्रसाद ग्रहण कर सकता है। उसके लिए भी शर्त, मैंने कई क्लास इसके ऊपर भी लिया है। परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए हमें योग्य बनना जरूरी है। हम एक बपतिस्मा प्राप्त कैथोलिक है ये बोलने से हमारी योग्यता नहीं हुआ। मैं उसके लिए 5 बातें सिखाता हूं बाइबल के अनुसार, और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च ये सब मिल करके 5 बातें सिखाते हैं। यूथ कैटेकिज्म 220 से 222 तक ये 5 बातें लिखा हुआ है, यू कैट। उसी प्रकार कैनन लॉ 919 में कुछ नियम लिखा हुआ है। उसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1385 से लेकर के 89 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर इन 5 बातों को लिखा हुआ है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 26 से 31 तक अगर पढ़े, ये नियम लिखा हुआ मिलेगा। ये सब मिला करके 5 बातें हम लोग बना करके सिखाते हैं। कौन परम प्रसाद ग्रहण कर सकता है? सबसे पहला शर्त ये है, प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण करने वाले व्यक्ति कृपा की अवस्था में होना चाहिए, अर्थात पाप की अवस्था में नहीं होना चाहिए। पाप की अवस्था में हम पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण कर सकता है, वो भी एक संस्कार है, पाप स्वीकार संस्कार। पाप की अवस्था में हम लोग बपतिस्मा स्वीकार कर सकता है, क्योंकि बपतिस्मा के पूर्व में कोई पाप स्वीकार नहीं होता है। पाप स्वीकार करने के लिए सबसे पहले बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मा में पूरा पाप क्षमा हो जाता है। इसके बाद उन पापों के लिए पाप स्वीकार करने का जरूरत ही नहीं है।
अर्थात बपतिस्मा के पहले का जो भी पाप है उसको पाप स्वीकार में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा वो सारे पाप क्षमा हो गया और पाप के कालिक दंडों से हमें मुक्ति भी मिल गया है। बपतिस्मा का ये फायदा है, इसलिए बपतिस्मा में सारे पाप धुल गया था। अभी बपतिस्मा के बाद करने वाले पापों के लिए हमें पाप स्वीकार करना है। क्यों? ईसा मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण करना है, हमें पाप स्वीकार कर कृपा की अवस्था में रहना जरूरी है। इसलिए पहला शर्त ही कृपा की अवस्था में वो व्यक्ति होना जरूरी है। केवल बपतिस्मा लेने से नहीं चलेगा या ईसाई बोलने से नहीं चलता है, आपको कृपा की अवस्था में होना पहला शर्त यही है। दूसरा, 1 घंटे का हमें उपवास कर करके आना पड़ेगा। साधारणतः यदि घर में ले जा करके भी किसी को दे रहे हो, अगर वो उपवास करने लायक है तो वो भी करते हैं। और मिस्सा बलिदान में आने वाले लोगों को जो मिस्सा शुरू होने वाला समय, ध्यान से सुनिए, कई लोग बोलते हैं परम प्रसाद ग्रहण करते करते 1 घंटा बीत जाता है, इसलिए खाना खाकर भी परम प्रसाद मिस्सा में जा सकता है। यह गलत धारणा है। यूक्रिस्तीय बलिदान के अंदर जो परम प्रसाद हमें मिलता है वो उस यूक्रिस्तीय संस्कार का एक भाग है। 2 संस्कार नहीं है, एक ही संस्कार, उसका एक भाग है। इसलिए मिस्सा बलिदान शुरू होने से 1 घंटे का पहले से उपवास करना जरूरी है। कैनन लो 919 में। और उसी प्रकार 2 कुरिन्थियंस 2 कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 10 में शिष्य लोग इस प्रकार उपवास प्रार्थना करते हुए इतवार मनाने के विषय में। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 13 में भी हम लोग पढ़ते हैं। 21 नवंबर 1964 में 1964 21 नवंबर को पोप पॉल 6 ने मिस्सा बलिदान के पूर्व में 1 घंटे का उपवास का ऐलान किया। उससे पूर्व में ज्यादा समय है, मतलब रात्रि में खाना खाने के बाद मिस्सा परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही फिर फास्टिंग को तोड़ते थे। परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद आज भी ईस्टर्न चर्च में, पूर्वी कलीसिया में यही प्रथा है, लेकिन वेस्टर्न चर्च पश्चिमी कलीसिया में, रोमन जो लैटिन कलीसिया में हमें केवल 1 घंटे का पोप पॉल 6 ने अनुमति दिया। तो मिस्सा शुरू होने के पूर्व का समय है, तो फास्टिंग कर करके आना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, जो भी व्यक्ति परम प्रसाद को ग्रहण करना है वो शालीन वस्त्र धारण कर करके आना है। शालीन वस्त्र धारण, नग्नता प्रदर्शनी नहीं, फैशन परेड का वस्त्र नहीं, अपना सिर ढक करके महिलाओं को परम प्रसाद को ग्रहण करना है। कोई भी स्त्री है उनको सिर ढकना, वो एक क्लास में लेने वाला हूं क्यों सिर ढकते हैं। और जो पुरुष है अपने सिर से हाथ को हटाने का नियम है। चौथा है सबों के साथ मेल मिलाप में होना जरूरी है। किसी के साथ मनमुटाव है, बातचीत नहीं करता, या घर में लड़ाई झगड़ा कर करके आ रहा है, या पड़ोसी के साथ मनमुटाव है, किसी के साथ भी आपका मनमुटाव है, आपका बातचीत नहीं है, भ्रातृ प्रेम में आप नहीं, आप मसीह के साथ एक नहीं हो सकता। ईसा मसीह से सबसे बड़ी आज्ञा के विषय में पूछा, सारे हृदय मन आत्मा से ईश्वर को प्यार करो और अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करो। ईसा मसीह ने योहन 13:34 में एक नया नियम दिया। वो नियम है, तुम जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार एक दूसरे को प्यार करो। यदि प्यार नहीं किया मसीह के साथ आप एक नहीं बन सकता। इसलिए सबों के साथ मेल मिलाप की अवस्था होना है। 5वां शर्त है
कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। जिनका विवाह कलीसिया के नियम के अनुसार नहीं हुआ है, एक को तलाक देकर के दूसरे से शादी किया हुआ लोग, ये सब परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता। कोई संस्कार ग्रहण करना मना है, वो एक्सकम्युनिकेट हो जाता है उसके द्वारा। तो कलीसिया द्वारा रोक टोक है, तो अगर कोई इसका नियम को उल्लंघन करते हुए ग्रहण करता है अयोग्य रीति से, यूहन्ना का सुसमाचार 13:27 में लिखा हुआ, यूदस अयोग्य रीति से ग्रहण किया, शैतान उसमें आया, उसके जीवन को बर्बाद किया, उसका मृत्यु का कारण ये अयोग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना। इसलिए कुरिन्थियों को लिखते हुए, कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 वाक्य 30-31 में लिखा, जो अयोग्य रीति से ग्रहण करता है, यही कारण है तुम लोगों में कई लोग बीमार हैं। हमारी बीमारी का कारण कई लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, और कई लोग मारने का कारण ये अयोग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना है। इसलिए परम प्रसाद को जब भी ग्रहण करना है, हमें योग्य बन करके आना है। मिस्सा बलिदान के अंतर है, तो मिस्सा बलिदान में पूर्ण रूप से भाग लेकर के ही हमें इससे ग्रहण करना है। अन्यथा हम उसका बोलेगा मेरे को एक बार लेने का अनुमति है, ये एक गलत विचार है। मिस्सा बलिदान में अगर आप इसे ग्रहण कर रहा है, तो पूर्ण रूप से मिस्सा बलिदान में भाग लेने के बाद प्रभु का आदर है उसके द्वारा। कई बार मैं सिखाता हूं, पुरोहित वेदी में आने के पूर्व में सब लोग चर्च के अंदर होना चाहिए। मिस्सा खत्म होकर के पुरोहित जब तक वेदी छोड़ करके नहीं जाएगा, कोई चर्च से बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, यदि कोई इमरजेंसी पड़ गई वो एक अलग बात है। यहां पर एक बात और है, कई बार हो सकता है कुछ लोग लेट आए, क्या हम परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता, सवाल करते हैं। आपका अंतःकरण क्या कहते हैं, आप क्यों लेट हुआ, ज्यादा समय तक सोया, वो आपका गलती है। लेकिन आप आ रहा था, रास्ता में कोई एक्सीडेंट होकर के पड़ा था, आप उनका मदद करने में वहां रुक गया, या घर में आप तैयार तो पहले जल्दी आने के लिए था, बच्चे हैं, उनके कारण हो सकता है थोड़ा देरी हो, उन्होंने कपड़ा खराब किया, फिर उसको नला धुला करके फिर लेकर के आ रहे, अब देरी हो गया। प्रभु देखो हमारे हृदय को देखते हैं। आप समय पर आने के लिए सब तैयार था, लेकिन कोई कारण ऐसा हुआ जिस कारण आप लेट हुआ। ऐसे अवसर पर आप परम प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिए। आप ये मत देखो मैं कब आया, हो सकता है जो आशीष की प्रार्थना भी पढ़ने के बाद आप आया चर्च में, रास्ते में किसी को आप बचाने के लिए, कोई मदद करने के लिए कुछ आप उस कारण लेट हुआ था, या आप आना चाह रहा था लेकिन आपको समय पर गाड़ी नहीं मिला, इस प्रकार का कोई ऐसा कारण है, तो आप चाहे मिसा कदम होते होते भी आ गया है, आप परम प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। यदि आप पहले आ सकता था, नहीं आया, मैं बोलूंगा मत ग्रहण कीजिए, आप अनादर कर रहा है। क्योंकि मिस्सा बलिदान को आप कितना आदर सम्मान दिया। एक साइड पर वो व्यक्ति नहीं आ पा रहा था, वो कैसे भी बड़े मुश्किल होकर के खत्म होते होते आया, वो परम प्रसाद ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसके मन में मिस्सा में मुझे दाना है। हो सकता है कई किलोमीटर पार करके या कई गाड़ी बदल करके आया, उसमें लेट हुआ, तो उसके मन में जो प्रभु के प्रति जो प्यास था, वो हम देख रहा है। खत्म होने के समय पार होने के बावजूद भी वो चर्च में मिसा में मुझे भाग लेना बोल करके आया। ऐसे व्यक्ति जरूर उस मिसा में परम प्रसाद को ग्रहण कीजिए। लेकिन जो अपने गलती के कारण लेट होकर के आ रहा है, अपने जो ढीला स्वभाव के कारण, कुनकुना स्वभाव के कारण, ये प्रभु का अनादर है, इस कारण उसको ग्रहण नहीं करना, उसके लिए पाप स्वीकार करना जरूरी है। जितना आप कुनकुना स्वभाव का है, उसके लिए पाप स्वीकार करना जरूरी है। उस पाप के साथ परम प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हुआ एक बार का। अभी सवाल यहां था, दिन में कितना बार ग्रहण कर सकता है,
इसके बाद भी आप कोई मिस्सा में भाग ले रहा है, क्या उसमें भी भाग ले सकता है कि नहीं? कलीसिया ने एक नियम, एक कैनन लॉ बनाया है, दोबारा एक व्यक्ति को, दूसरी बार यदि व्यक्ति को परम प्रसाद को ग्रहण करना है, वो पूर्ण रूप से उस मिस्सा में भाग लिया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। जी हाँ, दूसरी मिस्सा में अगर आप चाहे शादी का हो, चाहे मिट्टी का जो मृत लोगों का लिए जो अर्पित किया मिस्सा, उसमें आप सेकंड टाइम में अगर आया, मिस्सा में भाग लिया, शुरू से लेकर के उसमें भाग लिया है, तो दूसरी बार भी आप परम प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। ये इसलिए नहीं एक बार आपने ग्रहण किया उसमें कुछ कमी के कारण नहीं, जितनी कृपा आपको मिलना है मिल गया है। आप मिस्सा बलिदान में भाग लेने के कारण दोबारा उसको ग्रहण कर सकता है। जी हाँ, हमारे विश्वास, हमारे भक्ति के द्वारा आशीष जरूर ज्यादा मिलेगा, लेकिन तीसरी बार नहीं हो सकता है। मान लो तीसरी बार एक और मिस्सा में भाग लेने का मौका आपको मिल गया, पूर्ण रूप से आपने भाग भी लिया, तब भी तीसरी बार ग्रहण नहीं कर सकता। सेकंड बार पूर्ण रूप से मिस्सा में भाग लिया है तो आप ग्रहण कर सकते हैं। और फर्स्ट बार मिस्सा में नहीं भाग लिया, जैसे बीमार लोग और कुछ बुजुर्ग लोग जो होता है, रोज आना चाहते हैं लेकिन उनके सुबह उठ करके हो सकता है ठंड का मौसम, रोज आता था, लेकिन इसके बाद वो दोपहर चढ़ने के बाद अगर आ रहा है, फादर से मांग रहा है, फादर मुझे परम प्रसाद दीजिए, फादर दे सकता है। वो मिस्सा में भी भाग नहीं लिया, रोज आने वाला था, लेकिन वो अभी उनके मौसम के कारण हो या किसी और कारण वो नहीं आ पा रहा है, उनका हृदय में मिस्सा के प्रति, प्रभु के प्रति आदर सम्मान, उसको देखते हुए पुरोहित मिस्सा में ना भाग लेने वाला उनको भी दे सकता है। और उसी प्रकार मैंने बोला, आप आ रहा था, आपको गाड़ी समय पर ना मिलने के कारण या किसी का मदद करने के कारण आप विलंब हुआ, देरी हुआ, तब भी आप परम प्रसाद को एक बार ग्रहण कर सकता है। मेरे विचार में आपका सवाल का जवाब मैंने दिया है। आइए हम आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु रोज हमारे हृदय मन आत्मा में आकर हमारे जीवन में करने वाले मन वचन के द्वारा जो भी छोटे मोटे पाप है उसको मिटा देता है। लाखों पापों को परम प्रसाद ग्रहण करने के द्वारा मिट जाते हैं और उससे हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए हर रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने और प्रभु का शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करने का निर्णय कीजिए। दोनों हाथों को जोड़ करके मिस्सा बलिदान में भाग लेने का निर्णय करें। प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने के पूर्व में सिर झुकाकर प्रभु का आदर देते हुए भय भक्ति के साथ उसे ग्रहण करने का निर्णय करें। मुंह में अगर डायरेक्ट ले सकता है तो सबसे अच्छी बात है। कलीसिया एक अनुमति देता है, हम हाथ में केवल जब रोटी अकेला देता है, उस प्रभु को रोटी रूपी प्रभु को अकेला रोटी मिल रहा है, तब हाथ में लेकर दाहिने हाथ में लेना, बायां हाथ नीचे पकड़ना प्लेट के अनुसार, उसको फिर दाहिने हाथ में लेकर सीधा मुंह में रखना। बायां हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बायां हाथ को हमारे भारत देश में उल्टा हाथ, गंदा हाथ कहते हैं। निर्णय कीजिए, दाहिने हाथ में लेकर उसको सीधा मुंह में रखकर ग्रहण करेंगे। और दोनों रूप में देते हैं तो कभी हाथ में नहीं लेना है। उसी प्रकार कई जगहों पर देखने के लिए मिलता है, पुरोहित से रोटी हाथ में लेकर स्वयं कटोरे में डुबाने, गलत तरीका। केवल पुरोहित ही रोटी को कटोरे में डुबा करके ग्रहण कर सकता है, ना कोई ब्रदर, ना कोई सिस्टर, ना कोई और अन्य लोग। रोटी को कटोरे में डुबाने का अनुमति नहीं है।
प्रभु का अनादर है। देने वाला पुरोहित भी अनादर, नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है। लेने वाला विश्वासी भी ये गलत काम कर रहा है। निर्णय कीजिए। कभी भी पुरोहित के हाथ से रोटी लेकर हम कटोरे में नहीं डुबाएंगे। पुरोहित से बोलना है, डुबा करके हमें दीजिए। निर्णय कीजिए। इस प्रकार प्रभु का आदर सम्मान करते हुए उस कृपा अनुग्रह रोज पाने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।